रहमतपुर गांव में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। हारिस के जन्म के कुछ दिन बाद ही बीमारी के कारण उसके पिता की मौत हो गई। हारिस और उसके दो भाई बहनों की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। हारिस की मां ने किसी तरह हारिस और उसके भाई बहन को पाल पोष कर बड़ा किया। हारिस बहुत ही होनहार और ईमानदार था। उसके घर की परिस्थितियां ठीक न होने की वजह से वह 12 साल की छोटी उम्र में ही पैसों के लिए काम पर जाने लगा था। हारिस काम के लिए रेलवे स्टेशन जाया करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में हारिस की संगत बुरे लोगों के साथ हो गई, जिन्होंने उसे बीड़ी, सिगरेट और नशा करना सिखा दिया। अब हारिस पूरे दिन जो भी पैसा कमाता उसे अपने दोस्तों के साथ नशीली चीजों और धूम्रपान पर खर्च कर डालता था। हारिस घर पर पैसा देना बंद कर चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में परेशानियां बढ़ने लगी थीं। एक दिन हारिस रेलवे स्टेशन पर काम न मिलने पर किसी यात्री का बैग चोरी करके घर भाग आया। घर पर उसने देखा कि उस बैग में कुछ पैसे थे, जिसे हारिस की मां ने देखा और उस बैग के बारे में हारिस से पूछा। हारिस ने पूरी घटना अपनी मां को बता दी। हारिस की मां ने उसे दोबारा ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि अगर दोबारा तुमने फिर से चोरी की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। एक दिन फिर से हारिस एक बैग चोरी करके भागा और वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने हारिस की अच्छे से पिटाई की। हारिस पुलिस से जिंदगी में कभी चोरी नहीं करने का वादा करके घर जा रहा था। बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक सूफी से होती है, जो कहीं भाषण देकर वापस अपने घर को जा रहे थे। सूफी ने हारिस को रोते हुए देख पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? हारिस ने सारी घटना उस सूफी से बताई। सूफी जी ने हारिस को समझाया कि तुम्हारी मां ने तुम्हें किस तरह से पाल पोष कर इस उम्मीद में बड़ा किया कि तुम घर के हालात को बदलने में मदद करोगे, लेकिन तुमने अपनी संगत खराब कर ली। फिर भी तुम्हारी मां ने तुम्हें अपने आप से अलग नहीं किया। हारिस, जरा तुम सोचो आज की हरकत के बारे में। जब तुम्हारी मां को पता चलेगा तो क्या वह तुम्हें सच में घर से बाहर निकाल देगी? नहीं। सूफी ने हारिस को और समझाते हुए कहा, बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए मां की ममता वहीं रहती है। सूफी की बातों को सुनकर हारिस को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूफी ने हारिस से कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर तुमने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और फिर से एक नई राह चुनने के लिए तैयार हो तो जाओ और शुरू करो अपनी नई जिंदगी। भूल जाओ अपने बीते दिनों को। हारिस घर पहुंचकर अपनी मां के पैरों में गिर गया और सारी घटना को सुनाया। उसकी मां उसके सिर पर अपना हाथ फेरती हुई बोली, बेटा अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी गलती माफ की जा सकती है। हारिस अपनी मां की गोद में सिसक सिसक कर रो रहा था। हारिस ने उस दिन से गलत दोस्तों का साथ छोड़ दिया और वह अब एक नेक इंसान बन गया।